बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी तक ऑलमोस्ट 5 वीडियोस जो है ना जनरल फार्माकोलॉजी की अपलोड हो चुकी हैं। अभी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी, इसकी सिग्निफिकेंस और फैक्टर अफेक्टिंग दी बायो अवेलेबिलिटी, अगर इसका ये क्वेश्चन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है वो मैं जस्ट सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ। बेसिकली होता है क्या बायो अवेलेबिलिटी, ये होता है प्रोपोर्शन ऑफ द एक्टिव ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। मतलब हमने जब ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया ना, तो उसका वो हिस्सा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर या ब्लड वाली सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है ना, उसके अंदर जो पहुंच जाता है और वो भी अनचेंज्ड, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, उस पोर्शन को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब जिंदा, अवेलेबिलिटी का मतलब वो मुहैया की गई है अपनी असली हालत में। तो मैं अगर सिंपलेस्ट वे में लिखूँ तो प्रोपोर्शन है किस चीज़ का, ड्रग का, साथ आप लिख देंगे एक्टिव ड्रग, तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। प्रोपोर्शन ऑफ द एक्टिव ड्रग that reaches the systemic circulation, reaches systemic circulation, ठीक है, इन अनचेंज्ड फॉर्म, ये आपने लाजमी लिखना है, इन अनचेंज्ड फॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स ड्रग, आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। अब सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो हम ऐसी ड्रग्स जो हम आईवी देते हैं ना, ठीक है, इंट्रावीनस जो होता है ना हम देते हैं ड्रग, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। मतलब वो सारी की सारी जो है ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ये एमसीक्यूज़ आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लेट मी फोकस इट यार, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमें किन किन कंडीशंस के अंदर जो है ना वो 100% बायो अवेलेबिलिटी चाहिए, या एमरजेंसी की जिस तरह कंडीशंस होगी ना, ठीक है। मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस इन थेराप्यूटिक्स है, स्पेशली लाइफ सेविंग जितनी भी ड्रग्स हैं ना वो हम इंट्रा आईवी देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द जाएँ और एक्शन अपना परफॉर्म करें, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं ना, जो सेफ्टी वाली ड्रग होती हैं जिस तरह एंटीबायोटिक्स हो गया, वो भी हम इंट्रावेनस, ताकि वो जल्द से जल्द जाके जो बैक्टीरिया को किल कर दें। और ड्रग विद नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिनका जो है ना वो नैरो मार्जिन हो ना सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सही हो गया। तो ऐसी जो है ना इनकी यही सिग्निफिकेंस है कि वो सेफ्टी के लिए आते हैं। अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल अगर हम दे दें तो जिस तरह एंटी कोएगुलेंट, ये अमूमन कार्डिक पेशेंट को, एक तो लिंगुअल में भी मैंने बताया था, ये एंटी कोएगुलेंट भी जो है ना वो जो थ्रोम्बोसिस को ख़त्म करती है, वो भी हम आईवी दे सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी वो भी आ जाती है इसी के अंदर। डिजी डिऑक्सिन, ठीक है, एंटीबायोटिक हो गया। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट जो होती हैं ना जितनी भी मेडिसिन, एंटी कन, तो ये वाली ड्रग्स आपने 2-3 एग्जांपल लिख लीजिए कि लाइफ सेविंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। जिस तरह एंटीबायोटिक अगर नैरो मार्जिन ऑफ दी सेफ्टी जहाँ पे होता है ना, मतलब हमारे पास सेफ्टी के चांसेस बहुत कम होते हैं कि बंदा बचेगा नहीं, इसलिए हम उसे फ़ौरन जो है ना वो आईवी दे के और इसे बचा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इसके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बायो अवेलेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करेंगे। वो हमारे पास सबसे पहले आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और फार्मूलेशन के दौरान जो है ना वो असेंशियल है टू इंश्योर द यूनिफॉर्म बायो अवेलेबिलिटी। तो आप क्या यहाँ पे बायो क्वालिटी कंट्रोल का लिख दिया सफिशिएंट है, थोड़ा सा कहानी डाल देंगे कि प्रॉपर क्वालिटी जो होता है ना ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, और फार्मूलेशन जब उसका फार्मूला जो हम बना रहे होते हैं ना उसके दौरान उसकी प्रॉपर क्वालिटी को देखा जाता है कि इसकी साइड पोन एंड कॉन्स क्या हैं, इसके सारे के सारे। ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म बायो अवेलेबिलिटी अचीव हो सके, सही है। बस इसका एक ये लिखना है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अगर है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली है क्या, ऐसी ड्रग्स जो कि हाई, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, जो शुरू शुरू में जल्दी मेटाबोलाइज हो, उनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास कम होती है। तो मैं लिख सकता हूँ ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ना
उनकी जो होती है ना हमारे पास जितनी भी बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द जो है ना निकल जाना, तो उसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उनकी बायो अवेलेबिलिटी रिलेटिवली जो है ना वो लो होती है, जाए उनके कि जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का है ना, ठीक है, लो बायो अवेलेबिलिटी। सही है, एक बात एक भी याद रखनी है। अब अगर इसी एग्जांपल की बात करेंगे तो प्रोपेनोलोल हो गया, प्रोप्रेनोलोल हो गया, उसके अलावा हो जाता है जनाब लेबिटाहोलोल, और इसके अलावा कौन सी थी, पैरासीटामोल आप कह लें, ठीक है, पैरासीटामोल। इन सब ड्रग्स की जो है ना वो हमारे पास जितनी भी होती है ना, पैरासीटामोल हो गया, प्रोप्रानोलोल हो गया, लेबिटालोल हो गया, ये इनकी जो है ना फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए वजह से ये आपको रिलेटिवली कम मिलेंगे इनकी बायो अवेलेबिलिटी किसके अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू रहता है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी। अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो, ये भी आपने इसी का फैक्टर है ना, ये हम इसी का बायो अवेलेबिलिटी का फैक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि जो अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी। तो जीआईटी के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है कि पीएच को आपने लिख देना, पीएच ऑफ जीआईटी फ्लूइड जो होता है ना वो डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना एसिडिक ड्रग होती है, एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, बेसिक की बेसिक में, तो पीएच ऑफ दी जीआईटी फ्लूइड की पीएच। उसके अलावा आपने वो फिक्स ला याद करना है जिसके अंदर एरिया जो होता है ना वो अब्जॉर्प्शन सरफेस का, वो भी इम्पोर्टेंट है, अब्जॉर्बिंग सरफेसिस का एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ जीआईटी, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इंटेग्रिटी ऑफ जीआईटी। इसके अलावा अगर तो वहाँ पे जीआईटी के अंदर फूड है, खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो वो भी उसकी प्रेजेंस भी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंस ऑफ फूड, सही हो गया। ओह कितनी यार गंदी लिखाई आ जा रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फूड हो गया। इसके अलावा ब्लड फ्लो जो होता है ना वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि फार्मास्यूटिकल और फार्मूलेशन के दौरान हम क्वालिटी ऑफ ड्रग को करते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख दो फिजियोकेमिकल जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। अब वो आया कि लिक्विड वाली जो है ना वो जल्द ज़्यादा, जबकि सॉलिड वाली जो है ना वो थोड़ी सी, ये फिजिकल और केमिकल इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएगा। तो ये थे गाइस बायो अवेलेबिलिटी के बारे में एक जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बतानी हर एक के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, सिग्निफिकेंस बतानी है, लाइफ सेविंग एंटीबॉडीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद फैक्टर जो है वो क्वालिटी बता देनी है, क्वालिटी के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को थोड़ा डिस्कस करके जीआईटी के जितने भी फैक्टर्स हैं ना वो आपने डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। पहले हमने उसको रूट के ज़रिए सारे का सारा हमने डिस्कस किया, एंटर लूटर वगैरह। अब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी वो मैं डिस्कस करने लगा। तो हमारे पास बेसिकली जो है ना वो 4 मेथड जो है ना मिनी कैटजन के अंदर दिखाए गए हैं। उनके अंदर कौन कौन से हैं, लेट मी चेंज द मार्कर। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है ना उसको मैं अगर डिस्कस करूँ तो वो है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है, मतलब ब्लड वाला ही रिलेटेड सारे का सारा ये प्लाज्मा हो गया। नंबर 2 पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ECF। नंबर 3 पे ECF और ICF दोनों, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान जो है इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन और सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा जो स्पेसिफिक एरिया होते हैं ना, ब्रेन अगर वो फीटस है तो प्लेसेंटा में, ठीक है, ब्रेन के अंदर भी जाती है और प्लेसेंटा जो होता है ना वो एक इसका इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की ये हो गया। अब मैं बारी बारी इनको डिस्कस करता हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, इसका हमें क्या फ़ायदा है। अब देखो कुछ जो होते हैं ना ड्रग्स बाइंड करती हैं रिवर्सिबल फैशन में प्लाज्मा प्रोटीन में, मोस्टली विद एल्ब्यूमिन, ठीक है। आप कह देंगे यहाँ पे इसके पहले पॉइंट आप लिखेंगे सम ड्रग्स जो होते हैं ना वो बाइंड करती हैं प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा जो प्रोटीन है ना उनके साथ। अब प्लाज्मा प्रोटीन में मोस्टली जो होता है ना वो हमारे पास कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जो है ना वो बाइंड कर जाती है, ये रिवर्सिबल मैनर में, मतलब ये दोबारा उतर भी सकती है ना, ठीक है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है कि ये उतर जाएगा। एसिडिक ड्रग जो है ना नेचुरली बाइंड करती है विद प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता रहा हूँ, जो भी एसिडिक जो है ना ड्रग वो नॉर्मली बाइंड करेगी विद प्लाज्मा प्रोटीन,
प्लाज्मा प्रोटीन, और ये आपको फिंगर टिप्स पे बात पता होना चाहिए। एग्जांपल मैं कह दूँ जिस तरह एल्ब्यूमिन की मैंने बता दी है। जबकि जो हमारे पास होती है ना बेसिक ड्रग, ये पूछते हैं बेसिक ड्रग जो है ना वो किसके साथ बाइंड करेगी, अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इसकी ये बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाउंड ड्रग और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्री ड्रग, इन दोनों को थोड़ा सा आपने डिस्कस करना है कि ऐसी ड्रग जो बाइंड हुई हैं और ऐसी ड्रग जो बाइंड नहीं हुई हुई, उन दोनों को थोड़ा सा ना एलेबोरेट करना ज़रूरी है। तो आपसे एक एग्जामिनर पूछ सकता है, अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाउंड ड्रग है ना जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ यूँ मिली हुई हैं, सही है, अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। नंबर एक, जब वो इसके ये है ना यार, ये देखो ये हमारे पास एल्ब्यूमिन है, ठीक है, इसके साथ ये ड्रग आके अटैच होगी। अब इसका क्या फ़ायदा है हमें कि क्या क्या हम इससे ना फ़ायदा से करते हैं। इट कैन नॉट लीव दी वेस्कुलर स्पेस, वेसल के अंदर जो स्पेस होती है ना अब ये बड़ी हो गई है, पहले ये इतनी सी ड्रग थी अब ये इतनी ड्रग होगी तो ये वेस्कुलर स्पेस को नहीं छोड़ सकेगी। ठीक है, तो पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये इट कैनॉट लीव वेस्कुलर स्पेस, सही हो गया। नंबर एक बात ये। नंबर दो पे क्या है, इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड आर एलिमिनेटेड, ना तो इसको हम अब ये इसके साथ बाइंड कर रही है ना तो ना हम इसको छेड़ सकती हैं ना कुछ ये किसी को, नॉट मेटाबोलाइज्ड नॉट एलिमिनेटेड, ना तो निकलेगी ना भी मेटाबोलाइज, नो मेटाबॉलिज्म प्लस नो एलिमिनेशन, 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 पे ये अब एक तरह का स्टोर हमें मिल गया है कि जहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करवाते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि स्टोर हाउस ऑफ द ड्रग ये बन जाता है, स्टोर हाउस ऑफ ड्रग, सही है। और ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, तो ये आप कह लेंगे फार्माकोलॉजिकली इसको हम इनएक्टिव ड्रग कंसीडर करते हैं, और ताकि ये हमारे स्टोरेज के अंदर काम आ जाए। इसके जो है ना वो बरअक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्री ड्रग्स। अब सिंपल ये मेरे पास ड्रग है, ये प्लाज्मा प्रोटीन थी, ये मैंने अब निकाल दी, ये अब फ्री हो गई है। तो फ्री ड्रग का हमें क्या फ़ायदा है, इट एग्जर्ट करती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यहाँ पे कुछ फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव थी, ये आप कहने की एक्टिव हो जाएगी और ये अपने इफ़ेक्ट्स जो है ना वो सारे के सारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी, प्रोसेस करेगी मेटाबॉलिज्म बाय लीवर और एलिमिनेशन बाय किडनी। क्योंकि ये अलग होगी तो यहाँ से वेस्कुलर स्पेसिस से इजीली गुजर के क्या क्या शो करेगी हमारे पास, मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, मेटाबॉलिज्म बाय लीवर के जरिए मेटाबोलाइज हो जाएगी, प्लस जब मेटाबोलाइज होगी तो वो जल्द से जल्द फिर अपना काम करके निकलने की करेगी। तो यार इसके फोकस को क्या है आज, एलिमिनेशन बाय किडनी, सो सिंपल, सही हो गया। तो ये इसके जो थे ना बाउंड की और फ्री ड्रग की जो आपको फिंगर टिप्स में आ जाए। अब नया रिजल्ट आप प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, अब इसके साथ बाइंड तो कर गई है ये मेरी ड्रग जो है ना ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर गई है, इसका क्या रिज़ल्ट क्या निकलेगा हमारे पास। नंबर एक जो आपने इंपॉर्टेंट है ना वो मैं बता रहा हूँ, चंद आगे लाइनों में लिखेंगे इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्राम प्लाज्मा टू टिश्यू, क्योंकि वेस्कुलर स्पेसिस जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दी है ना कि वेस्कुलर स्पेसिस ये निकल नहीं सकती, तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो ड्रग की कम हो जाएगी। डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्राम प्लाज्मा टू टिश्यू, प्लाज्मा से टिश्यू के अंदर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, एक बात ये होगी। नंबर 2 पे मैं क्या बताऊंगा, डिक्रीज एलिमिनेशन बाय किडनी, क्योंकि वो स्टोर हाउस मान के रहेगा तो एलिमिनेशन भी डिक्रीज कर देनी है आपने, डिक्रीज एलिमिनेशन बाय किडनी, सिंपल हो गया। ठीक है, इसके बाद है ना वो एलिमिनेट हो रही है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो फिर इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, तो आप ये भी एक पॉइंट लिख देंगे, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, सिंपल हो गया। अब लीवर से भी नहीं हो रही तो फिर क्या है, ड्रग का इंटरेक्शन उसके रिसेप्टर के साथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो वेस्कुलर स्पेस छोड़ ही नहीं रही अपनी, तो फिर क्या होगा, डिक्रीज्ड इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स,
विद इस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी तो वो कहाँ से अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये सारे का सारा रिजल्ट जो है ना वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। दोबारा देख लें, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा के अंदर ECF, ICF, ECF ब्रेन और प्लेसेंटा के अंदर। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एसिड ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ बेसिक जो है ना वो BG से याद रख लें कि ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो है ना बेसिक ड्रग आपको मिलेगी। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जो बाउंड थी, जो फ्री थी। बाउंड वाली जो है ना वो लीव नहीं करेंगी, नो मेटाबॉलिज्म, नो एलिमिनेशन, स्टोर आउट है, इनएक्टिव है। ये फिर फ्री वाली एक्टिव है और लीवर से मेटाबोलाइज होकर किडनी से निकल जाएंगी। वही अब इसके रिजल्ट मैंने इसको खोल के इकट्ठा करके लिख दिया कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, एलिमिनेशन कम होगी, मेटाबॉलिज्म कम होगी और इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग कम हो गया। है ना आसान? बना के नहीं है, बताना यार बिल्कुल। तो अभी जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा। फिर मैं नेक्स्ट जो है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, लो VD, मीडियम VD, हाई VD, और फिर हम ड्रग क्लियरेंस को सारे का सारा डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ को डिस्कस करके ना जल्द से जल्द इसको एक्सक्रीशन की तरफ लेके जाते हैं। तो गाइस, अभी तक अगर किसी को ये प्रीवियस लेक्चर से अभी तक किसी को मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सर ऐसे नहीं करते, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मज़ीद इंप्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।